अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। हमारा जो है लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 पे एक हो गया है और हमने उसमें पहले 4 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे कहाँ तक चलेंगे, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस करेंगे। और याद रखिए ये चैप्टर एज फार एज योर जेई इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इस लेक्चर में इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद इंशाल्लाह जिस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम पे मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसी तरीके से इस पे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड यू हैव टू सॉल्व देम। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं किस में अपनी मशीनी की ऐप पे, तो फिर यू हैव टू सेंड मी द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलो वो बाद की बात है, तो फिलहाल हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये है कि इन एन एपी इफ पीएफ टर्म इज 1/q। अगर पीएफ टर्म है, कोई एपी है, मुझे नहीं वो पता है क्या है, जो पीएफ टर्म है, जो पीएफ टर्म है डेट इज 1/q, और जो क्यू टर्म है डेट इज 1/p, डेट इज 1/, व्हाट यू हैव टू शो that you have to prove that the sum of first p plus q, first pq, you have to show that the first sum of pq terms is 1/2 pq plus 1। अब यहां से मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा क्वेश्चन कि क्वेश्चन जो है वो क्या चीज है। ठीक है, नाउ सी, कोई एपी है, मुझे नहीं पता कौन सी एपी है, बस ये गिवन है कि उसकी जो पीएफ टर्म है वो है बराबर 1/q के बराबर, जो क्यू टर्म है वो है बराबर 1/p के। ठीक है, और क्या गिवन है, फिर आपको प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू, वी नो द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उसकी फॉर्मूला हमारे पास है n/2 2a plus n-1 into d, बट वी हैव टू प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू। अगर यहाँ पे फर्स्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फर्स्ट नहीं पता लिखा होता है तब आप नहीं लिखा डायरेक्टली उसका सम नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स आपको दिखाना है 1/2 पी क्यू प्लस 1। ध्यान से देखोगे आप कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्यूशन निकालूंगा। मैं मान लूंगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ये गिवन है हम, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस of an AP in reference। reference means जो आपके पास जिस एपी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, एपी मेरे पास नहीं है, बस उसकी पीएफ टर्म और क्यू टर्म आपके पास गिवन है, तो मैं मान लूंगा जो भी वो एपी है उसकी मैं मान लूंगा ए है फर्स्ट टर्म उसकी और डी है उसकी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मुझे करना क्या है, व्हाट यू हैव टू शो, यू हैव टू शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू। देखो जिगर, हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज किसके बराबर होता है, n/2 2a plus n-1 into d। अब देखो कोई एपी है, मैंने मान ला ए उसकी फर्स्ट टर्म है और डी उसकी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। अब मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू, मुझे निकालना सम ऑफ पी क्यू, एन के बदले आएगा पी क्यू, आएगा पी क्यू बाई 2। लेकिन ए जो है ना, मैं खुद ही मान रहा हूं ए बी द फर्स्ट टर्म, ये ए आपको निकालना पड़ेगा कि हम उस एपी की जिसकी पीएफ टर्म ये है, जिसकी क्यू टर्म ये है, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी वो मुझे निकालना है। यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, प्लस एन के बदले आएगा पी क्यू -1 तो है ही, और डी बी जो है मैं मान रहा हूं यहाँ पे डी बी द कॉमन डिफरेंस, लेकिन वो एपी जिसकी पी टर्म ये है, क्यू टर्म ये है, तो मुझे निकालने कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, देन पुट दैट वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, तो हमें उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जो हमें दिखाना है, जो भी प्रूव करना है। तो मान लिया मैंने ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन क्या है, दैट पीएफ टर्म इज 1/q, इज इट? पीएफ टर्म इज 1/q। व्हाट डू यू मीन बाय पीएफ टर्म, वी नो, चलो मैं लिखवा ही लेता हूं, इससे थोड़ा बहुत आपको समझ। We know the nth term, nth term को डिनोट करते हैं tn से या an से, वो किसके बराबर होता है, a plus n-1 into d। तो therefore pth टर्म किसके बराबर आएगा, जरा बताओ, अगर ये nth टर्म है वो होता है बराबर इसके। ठीक है, व्हाट विल बी द pth टर्म, आएगा a plus n के बदले आएगा p, बाकी सब सेम रहेगा। दिस a plus p minus 1 into d means the pth टर्म। ठीक है, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो क्यू टर्म किसके बराबर है,
क्यों टर्म किसके बराबर है 1/p। व्हाट डू यू मीन बाय दिस। और पी टर्म किसके बराबर है 1/q। रिमेंबर दिस इज पी टर्म और ये पी टर्म जो है, चलो यहां से एक और स्टेप बढ़ा देंगे, इंप्लाइज a प्लस व्हाट्स पी टर्म। पी टर्म किसके बराबर है 1/q। दिस 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो क्यों टर्म किसके बराबर आएगा फिर एज पर दिस फॉर्मूला, a प्लस n के बदले आएगा q माइनस 1 इंटू डी। क्यों टर्म भी गिवन है, डेट्स 1/p a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज क्यों टर्म इज 1/p और क्यों टर्म एज पर फॉर्मूला आएगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, नेम दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैं करूंगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, देखो क्या मिलेगा। यह आएगा 1/q माइनस 1/p, यही आएगा, इज इक्वल टू LHS को सब्ट्रैक्ट होगा, RHS को सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। चलो यहाँ पे हम देंगे मल्टीपली, आएगा pd माइनस डी। इसको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये टर्म माइनस करना है, कहां पे लिखूंगा मैं, नीचे लिखूंगा मैं, माइनस करना है कौन सी टर्म, a प्लस q इंटू डी इज क्यू डी माइनस 1 इंटू डी इज माइनस डी। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, p आएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई दे दो, इज इक्वल टू, यह आएगा a प्लस पी डी माइनस डी माइनस a माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी। क्या क्या कैंसिल होगा, a और a कैंसिल, d और d कैंसिल। ठीक है, तो आपको मिलेगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी। मैं एक एक स्टेप लिखा रहा हूं क्योंकि आपको समझ आ जाएगा। p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू, डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू, दिस p माइनस क्यू p माइनस कैंसल्स, तो आपको मिला वैल्यू d का वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ d बचा, यहाँ पे मिला 1/p क्यू, तो मुझे मिला d का वैल्यू 1/p क्यू। जो मैंने बोला था लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस एंड d बी द कॉमन, ये d मुझे नहीं पता थी उसका वैल्यू क्या होगा उस ap का। अब वो ap जिसकी p टर्म है 1/q और q टर्म है 1/p, उसकी कॉमन डिफरेंस उस AP की आ रही है हमारे पास 1/p क्यू, और मुझे अब क्या फाइंड करना है, a का वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहां तक मैं आगे प्रोसीड करूंगा इंशाल्लाह। सी यहां तक तो बस इसको रख लेंगे क्योंकि ये टर्म मुझे जरूरत है। मैं करूंगा, मुझे a का वैल्यू पुट करना, फाइंड करना है, मैं करूंगा पुट वैल्यू ऑफ d, in equation number 1 we get, देखो जिगर यहां पे 1/q is equal to a प्लस p माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 1/p क्यू, इज इट इंप्लाइज मुझे a का वैल्यू चाहिए, a अपनी जगह पे रखेंगे, यह आएगा 1/q माइनस p माइनस 1, ये जो पूरी टर्म है ये यहां पे आएगी। ठीक है, ये माइनस टाइम्स आएगा p माइनस 1, ऐसे आएगा अपॉन पी क्यू। ठीक है, इज इक्वल टू ए को अपनी जगह पे रखो, इस पूरी टर्म को शिफ्ट करो इधर, वो बनेगा माइनस टाइम्स, आएगा 1/q माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए। देखो यहां पे डिनोमिनेटर है पी क्यू, मैं यहां पे भी लाना चाहूंगा डिनोमिनेटर पी क्यू, क्यों है, यानी कि मैं इसको मल्टीपल करूंगा p से और डिवाइड भी करूंगा p से, डिवाइड p से किया, मल्टीपल p से किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p क्यों है और यहाँ पे सिर्फ क्यों था, इसको p क्यों लाने के लिए मल्टीपल p करो और डिवाइड p करो, तो मैं इसको फिर लिख सकता हूं एक ही p क्यों आएगा और न्यूमरेटर वाले ऐड होंगे, वो आएगा p माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू a, implies a इज इक्वल टू p एंड p गोस, ये आएगा 1 अपॉन p। See the magic, see the magic, ये वो कॉमन, ये वो AP है जिसका 1/p, जिसमें Q टर्म थी बराबर 1/p और जिसमें P टर्म थी बराबर
1/q, सी दैट द मैजिक ऑफ दैट एपी, उस ये वो एपी है जिसमें पी टर्म ये है और क्यू टर्म ये है, ठीक है। उसमें कॉमन डिफरेंस भी 1/p आ रही है और ए जो फर्स्ट टर्म है वो भी आ रही है 1/p। बस मुझे ये चाहिए। तो निकालना क्या है, प्रूव दैट द सम, अब इसको मैं मिटाऊंगा, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब मुझे निकालना क्या है, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2pq plus 1, 1/2pq plus 1, ये मुझे दिखाना है। Now we know, अब आएंगे हम जो हमें दिखाना है। We know Sn, the sum of first n terms होता है n/2 2a plus n minus 1 into d, है ना। तो therefore sum of first pq terms क्या आएगा, इज इक्वल टू n की जगह आएगा pq/2 2 इंटू a मुझे इसीलिए चाहिए था, वो आएगा 1/pq प्लस n किसके बराबर है, pq माइनस 1 इंटू डी भी है बराबर 1/pq, ये चीज आएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे इंशाल्लाह हमें ये चीज मिलेगी जो हमें दिखानी है, ठीक है। इस साइड में इसको रब कर लेता हूं, थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन बाकी है। तो इंप्लाइज सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स विल बी इक्वल टू, शाबाश, ये 2 इसको भी मल्टीपल है, ये याद रखे आप, ठीक है। ये pq और pq गया, ये 2 और 2 गया। अगर आप इस टर्म को ये जो बाहर टर्म है ये इसको भी मल्टीपल है, ये इसको भी मल्टीपल है। जब आप इसको देंगे ना मल्टीपल इसके साथ, 2 गया, pq गया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 1 प्लस ये pq/2, इसको भी मल्टीपल है, ये pq और ये pq तो गया, ठीक है। तो यहां पे बचेगा pq माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहां पे बचेगा pq माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही चीज रहेगी। बात समझ आ रही, मैंने क्या किया, ये जो टर्म है इसको पहले इसके साथ मल्टीपल दे दो, 2 जाएगा, pq जाएगा, यहां पे बचेगा 1। फिर ये जो टर्म है इसको भी इसके साथ मल्टीपल देंगे, तो ये pq और ये pq जाएगा, तो यहां पे बचेगा सिर्फ pq माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, वही मैंने लिखा है। तो implies spq means the sum of first pq terms, 2 1s are 2 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस pq माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो implies sum of first pq terms is, दो में से एक निकालो तो 1 और pq दो में से एक निकालो तो प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, वही आपको दिखाना था, उसी को आप लिख सकते हो ऐसा, pq इज इक्वल टू 1/2 ले लो बाहर, तो ये आएगा pq प्लस 1। द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स इज 1/2 इंटू pq प्लस 1, या pq प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी सेम चीज है, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था, क्या अगर कोई क्या एपी है जिसमें pf टर्म थी बराबर किसके बराबर 1/q और q टर्म थी बराबर 1/p, तो मुझे बताओ फिर द सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स होगा बराबर 1/2 pq प्लस 1, ठीक है। बस थोड़ा सा दिमाग आपको इसमें लगाना है, इन सारी जितने भी क्वेश्चन है इस पे बस थोड़ा बहुत आपको सोचना है, भाई मुझे निकालना क्या है और मुझे चाहिए क्या है, ठीक है। और मुझे गिवन जो चीजें, खासकर जो चीजें हिडन होती है कि गिवन क्या चीजें होती है, वो चीजें आपको देखनी पड़ेगी। जैसे इसमें ए मेरे पास नहीं था, डी मेरे पास नहीं था, मीन्स आई हैव टू फर्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी, ठीक है। और वो कहां से मिले थे, वो चीजें मुझे गिवन थी, तो वहां से मुझे मिला था ए और डी का वैल्यू। फिर मुझे निकालना था सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आई नो दिस, बस n की जगह pk रखो, a का वैल्यू निकाला, d का वैल्यू भी निकाला, पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो हमें मिलेगा रिजल्ट जो हमें चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास है अब क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें देखो क्या चीजें गिवन है और हमें निकालना क्या है। उसमें क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर मींस देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है, उसका वैल्यू है सम कितना 16। ना सी मैं कैसे क्या दिखाऊंगा आपको, फिर समझाऊंगा इंशाल्लाह। गिवन टर्म्स ऑफ एन एपी आर, कौन कौन सी गिवन है, 25 22 19 25 22 19 सो ऑन। अब मुझे नहीं पता कहां तक है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स जब आप इनको सम करेंगे, फिर उसके बाद देयर विल बी सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम है बराबर 116, यानी कि आपके पास एस एन गिवन है बराबर 116।
द सम ऑफ सम टर्म, द सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन मुझे नहीं पता n क्या है, मुझे n निकालना है, ठीक है। फाइंड द लास्ट टर्म, तो आपको निकालना है लास्ट टर्म, यानी कि ये पहली टर्म होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, जहां तक भी है, फिर उन सारे टर्म्स का जो सम है वो है बराबर किसके, 116 के। तो आपको निकालना है कि वो लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म कौन सी होगी, जब आप उनको सम करते जाएंगे उसका सम आना चाहिए किसके बराबर, 116। सी ये वो एपी है जो डिक्रीजिंग है, ठीक है। 25, 22, 19, फिर क्या आएगा, डिफरेंस, सी द डिफरेंस, कितनी डिफरेंस है, 3 19 के बाद 16, ठीक है। अब कहां तक चलेंगे कि सम आएगा 116, तो गिवन है सम आएगा, सम इज 116, यू हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म क्या होगी फिर उस एपी की जिसका सम है बराबर 116 ना। सी मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, गिवन टर्म्स ऑफ एन एपी ऑफ 25, 22, 19 सो ऑन। अब मैं मान लूंगा लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे n का वैल्यू चाहिए, जो n आएगा वही मेरी लास्ट टर्म होगी, ठीक है। लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, एंड हियर a मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 25 एंड d किसके बराबर है, 22 में से 25 निकालो तो -3, ठीक है। अगर आप 19 में से 22 निकालोगे तो भी आएगा -3, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ऑल्सो और क्या गिवन है, हियर a इज इक्वल टू दिस या गिवन, also given क्या है, Sn is given as 116 and we know Sn किसके बराबर होता है, n/2 2a plus n minus 1 into d, मुझे n का वैल्यू चाहिए, implies Sn the sum of terms क्या है, वो है 116, n/2 2a किसके बराबर 25, n minus 1 d है बराबर -3, यही आएगा। 2 को इधर शिफ्ट करो, 116 इंटू 2 इज 232 इज इक्वल टू 2 गया, याद रखिए, 25 इंटू 2 इज 50, 50n, ये n इसको भी मल्टीपल जाएगा, ये आएगा -3n इंटू n इज -3n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3, 3 इंटू n आएगा +3n, ये चीज आएगा। मैंने इसको सिंपलीफाई किया किस तरीके से, 2 को यहाँ पे मल्टीपल दे दो तो सिर्फ आपको n से फिर इसको मल्टीपल देना है, 25 इंटू 2 इज 50, 50 इंटू n इज 50n, -3 इंटू n इज -3n और बाहर का n भी मल्टीपल है तो वो आएगा -3n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 और बाहर के मल्टीपल n हो जाएगा तो वो आ जाएगा 3n, ठीक है। इट इम्प्लाइज, इसको शिफ्ट कर लो इधर तो देखो क्या आएगा, 3n स्क्वायर माइनस है तो प्लस, ये है यहाँ पे 50n प्लस 3n दैट्स 53n, लेकिन पॉजिटिव है, यहां आएगा तो नेगेटिव -53n और प्लस है 232 इज इक्वल टू 0, ये चीज आएगी। तो इट्स अ क्वाड्रेटिक इन n, तो इसको हम डिस्क्रिमिनेट थ्रू के निकालेंगे, n किसके बराबर होता है, n आएगा बराबर -b, यहां पे b ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस 53, जो डिस्क्रिमिनेट याद है, -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला का माइनस होता है, और b होता था कोएफिशिएंट ऑफ n, द कोएफिशिएंट ऑफ n, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ n, दैट्स -53, दिस माइनस एंड दिस फार्मूला का माइनस बनेगा इस यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस माइनस फार्मूला का अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट्स 53 स्क्वायर माइनस 4a, व्हाट्स a, 25 into c is 232 डिवाइडेड बाई 2a, 2 into 3, बात समझ आ रही है। मुझे n का वैल्यू चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक आ गई तो डिस्क्रिमिनेट थ्रू निकालेंगे, ठीक है, -b माइनस फार्मूला का, और ये खुद माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और b है आपके पास 53 तो आ गया फिर प्लस माइनस b स्क्वायर इज 53 स्क्वायर, ठीक है, -4ac माइनस फार्मूला का a इज सॉरी 4a, मैं यार पहुंच गया उधर, देखा हो गया था गलत, 4a इज 3 यहां पे, 4ac, मैं a इसको ले रहा था, 4a मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, ये जो फार्मूला होती है ये होती है इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है ना, तो यहाँ पे a होता है द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक है किसमें, n स्क्वायर में, तो यहाँ पे n स्क्वायर का a जो है दैट इज 3,
4ac, c is 232 डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज 2 into 3। ठीक है, उसको हम करेंगे इंशाल्लाह। वो आएगा बराबर इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 53 का स्क्वायर, 3 3 हो गया 9, 5 5 हो गया 25, 25 प्लस 3 28, इसका जो स्क्वायर आएगा 2809, 4 3 12, 12 इंटू 232, 24, 8, ये बचेगा 12 दूनी 24, 24 2784 माइनस 2784 डिवाइडेड बाय आएगा 3 2 6। ठीक है, ये चीज आएगी इंप्लाइज n इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 में से 4 तो 5, यहाँ पे 10 में से 8 तो 2, ठीक है, 7 में से 7 0, ये आएगा 25 डिवाइडेड बाई 6 इंप्लाइज n इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5, 25 का जो स्क्वायर रूट है दैट्स 5 डिवाइडेड बाई 6। तो आपको मिलेंगे दो वैल्यूज n के, n इज इक्वल टू 53 प्लस 5 बाई 6 एंड 53 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 implies n is equal to that's 58 by 6 and और n का वैल्यू मिलेगा 48 डिवाइडेड बाई 6। तो n का वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पे तो इसको नहीं कट जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 2 9 एक मिलेगा 29 by 3, 6 1 6 8 48। तो n के दो वैल्यूज मिले, एक मिला 29 by 3, एक मिला 8। ठीक है, तो मुझे चाहिए था n का वैल्यू ना, सी जो n इज इक्वल टू 29 by 3 जो है ना, ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों? बिकॉज फ्रैक्शन n जो है डेट शुड बी एन इंटीजर और 29 by 3 इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में है, जो फ्रैक्शन का होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। तो मुझे n का वैल्यू पहले चाहिए था, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी वो होगी T8। Tn होता है बराबर, देखो हमारे पास n टर्म होती है Tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का वैल्यू मुझे मिला 8, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 8th टर्म T8। जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, 3 दिन कम करते जाओ 8वीं टर्म तक। जब आप उन 8 टर्म का सम करेंगे वो आएगा 116। ठीक है, अभी मुझे निकालना है कौन सी टर्म, T8th टर्म। तो n का वैल्यू आ गया 29 by 3 एंड 8, तो 29 by 3 को रिजेक्ट हो जाएगा, तो n का वैल्यू मुझे मिलेगा 8। इसका मतलब हो गया, देखो मैं इसको अब करूंगा रब, n इज इक्वल टू 8 मीन्स जो वी नो, फिर अगेन वी नो Tn किसके बराबर होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इंप्लाइज T8 किसके बराबर आएगा, a क्या था 25 प्लस n किसके बराबर है 8 माइनस 1 इंटू डी, डी था -3, है ना। इंप्लाइज T8 होगा बराबर 25 प्लस 7 इंटू -3, इंप्लाइज T8 विल बी इक्वल टू 25, 7 3 are 21, तो इंप्लाइज द लास्ट टर्म विल बी इक्वल टू 4। जो 8th टर्म जो लास्ट टर्म होगी वो होगी 4 ना। सी मैं आपको यहां पे एक चीज दिखाने चाहूंगा, हमारे पास Sn किसके बराबर होता है, n by 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं बोल रहा हूं n जो है, अगर आप S8 निकालेंगे ना वो आएगा 116, क्योंकि n किसके बराबर आ गए 8, यानी कि 8वीं टर्म तक जो सम होगा वो होगा 116। तो इसमें अगर आप देंगे, देखो 8 by 2, 2a था 25, n है बराबर 8 माइनस 1, d था -3, यह आएगा 2 1 2, 2 4 8, 25 दूनी 50, 8 में से 1 निकालो तो 7, 7 3 हो गया -21, 4 इंटू 10 में से 1 तो 9, 4 में से 2 तो 2, 9 4 36, 4 2 8, 8 प्लस 3 11, आ गया 116 सम जो आपको गिवन था। दैट द सम ऑफ सम सर्टेन टर्म्स इज 116। तो मैंने बोला कि n आ गया ना 8, तो यानी कि फर्स्ट 8 टर्म्स, यानी कि लास्ट टर्म आपके पास होनी चाहिए फिर 4, जैसे यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स आ गया आपके पास 116, वो मैंने दिखाया। ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, मैं बस आपको यहाँ पे चेक करा रहा हूं कि देखो आ जाएगा कि नहीं। जो क्वेश्चन में गिवन था मैं वही चीज का प्रूव कर रहा हूं। अब तो वहां पे था कोई एपी थी और सम सर्टेन टर्म्स का सम था 116, दैट वाज गिवन।
अब जो मुझे n का वैल्यू मिला, मुझे चेक कर, मैं यहाँ पे चेक करके दे रहा हूं क्या वाकई में उसका सम आएगा 116। वो हम हमारे पास यहाँ पे 116 जब मैंने इसमें n को दिया वैल्यू 8। ठीक है, और इस तरीके से भी आप कर सकते हो फिर चेक, अगर किसी को देखना होगा वो इस तरीके से भी कर सकता है। हमारी पहली टर्म क्या थी 25, दूसरी टर्म क्या थी फिर 22, 19, चलते जाओ आपको लास्ट टर्म मिलेगी 4। क्या मिलेगी? अब चूंकि फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, मुझे पता है एस एन किसके बराबर होता है, वो होता है n/2 a प्लस एल। और मैं बोल रहा हूं 25 से 4 तक सिर्फ टोटल आएंगे 8 टर्म्स, यानी कि n होगा बराबर 8, 8/2 a है 25 a प्लस 4, 2 1 2, 2 4 8, 4 इंटू 29 वो वापस आएगा 116। यहां से भी ये मैं चेक करा के दे रहा हूं, अदरवाइज योर आंसर इज अप टू दिस स्टेट। हमारी लास्ट टर्म जो होगी डेट विल बी द 4th, लास्ट टर्म होगी 4। ये मैं वही चेक करा के दे रहा हूं आपको ये सब दोनों चीजें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नंबर 7 इज इजी, फाइंड द सम। जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज प्रीटी इजी। निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी whose k term is given. Now see, हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, दिस क्वेश्चन नंबर 7, k term is given. गिवन क्या है, गिवन इज k term, यानी कि k term गिवन है किसके बराबर, k term is given as 5k plus 1. Now see, put k is equal to 1, तो y की पहली टर्म k is equal to 1, y का 5 into 1 plus 1, y का बराबर 6. put k is equal to 2. मुझे फर्स्ट n टर्म्स का निकालना है इस्लाम, ठीक है, इसीलिए मुझे 1 2 3 4 5 तक तो दे देंगे, 2 3 4 वैल्यू निकालेंगे। 5 into 2 plus 1, y का 11. put k is equal to 3, ये देखो AP बनेगी, 5 into 3 plus 1, 5 3s are 15 plus 1 is 16. put k is equal to 4, 5 into 4 plus 1, 20 plus 1 is 21, and so on and so on. बस कहां तक लेके जाओगे, 2 4, 11 minus 6 5, 16 minus 11 5, 21 minus 16, this is 5. This becomes an AP with common difference 5, with common difference with first term आ रही है यहाँ पे 6 और common difference, ये एक AP बन रही है जिसमें first term है 6, जिसमें ये है 6 और common difference है बराबर 5। लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है the sum of first n terms, मुझे निकालना है the sum of first n terms. Now see, तो the given AP is, AP क्या बन गया 6 plus 11 plus 16 plus 21 plus so on, ये चीज बन गई। ठीक है, तो मुझे निकालना है अब इसी का sum of first n terms. We know Sn किसके बराबर होता है, n/2 2a plus n minus 1 into d, इसके बराबर होता है Sn। ठीक है, तो मुझे निकालना सम ऑफ n टर्म्स, वो आएगा n/2 2a, a मेरे पास यहां पे 6 है, n minus 1 into d है मेरे पास 5। यहां पे अगर आप लिखोगे here a is equal to 6 and d is equal to 5, मुझे निकालना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और वी नो द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2 2a plus n minus 1 into d, तो इंप्लाइज Sn सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n/2, a का वैल्यू दे दो, d का वैल्यू दे दो, वो आंसर आएगा आपके पास। तो Sn आएगा बराबर n/2, 6 2s are 12 प्लस ये बनेगा n minus 1 into 5, इस तरीके से आएगा। अगर आप इसको और भी सम करना चाहोगे तो ये आएगा 12n/2 प्लस 5n into n is 5n square। बस यहां तक ही रख लो ना, बात खत्म, क्यों आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो दिस विल बी अवर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, जिसमें k टर्म हमारे पास गिवन थी, तो मुझे निकालनी थी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म एंड सो ऑन। तो मुझे जब ये 2-3 टर्म्स मिले ही है, तो a मुझे मिला है द फर्स्ट टर्म, मुझे d मिला है। वी नो द सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a plus n minus 1 into d, एंड n टर्म का ही सम निकालना, तो n को चेंज करना ही नहीं है, तो सिर्फ 6 2s are 12 प्लस 5 n minus 1 into d का वैल्यू आ जाएगा 5, तो वही बनेगा 6 2s are 12 plus n minus 1 into 5। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर
अपने 8 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का जो सम है, देखो मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करते हैं SN से। वो आपके पास गिवन है द सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन AP PN प्लस QN स्क्वायर, PN प्लस QN स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, ये PN इस तरीके से PN प्लस QN स्क्वायर, ठीक है, QN स्क्वायर इस तरीके से। P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें निकालनी है कॉमन डिफरेंस। लेकिन एक चीज कॉमन डिफरेंस के बारे में, ये चीज तो को पता है ना, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है डेट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ n। यहां पे P और Q जो है, रिमेंबर P एंड Q आर कांस्टेंट्स, अगर मुझे D मिलाना इन टर्म्स ऑफ P तो मीन्स ठीक है इंडिपेंडेंट ऑफ n होना चाहिए, बस P अगर मैं मिला तो डेट विल बी आवर कॉमन डिफरेंस। या अगर Q में मिला, बिकॉज P एंड Q आर कांस्टेंट्स, और जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है ना, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ n होता है, ठीक है। तो मुझे यहां पे निकालनी है कॉमन डिफरेंस। दूसरी चीज जो यहां पे सबसे अहम है इस क्वेश्चन में, गिवन ए सम SN इज गिवन, लेकिन कॉमन डिफरेंस कहां कैसे हमें मिलती है, जब हम दो टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम T2 को माइनस करेंगे T1, वही तो कॉमन डिफरेंस आएगी, या जब Tn में से Tn माइनस 1 निकालेंगे वही तो डिफरेंस आएगी। फिर आप n को दे दो वैल्यू 2, T2 माइनस T1 आएगा D, है ना, T3 माइनस T2 वैल्यू आएगा D, तो ये चीज होती है, isn't it? अब यहां पे मुझे सम गिवन है, मुझे पहले दो टर्म्स को फाइंड करना है, इसमें मुझे दो टर्म्स को पहले फाइंड करना है, उन दोनों टर्म्स को फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब प्रीवियस टर्म जो पहले टर्म आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करना है प्रीवियस टर्म, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जो कॉमन डिफरेंस जैसे आपको मिलता है, ठीक है। तो लॉजिकली आपने इसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। SN गिवन है, लेकिन SN से आपको जो है कॉमन डिफरेंस नहीं मिलती है। कॉमन डिफरेंस हमें मिलती है कहां से, टर्म्स को, पहले आपको टर्म्स फाइंड करनी है, फिर जो पहले टर्म आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे द प्रीवियस टर्म, तो उससे हमको मिलेगा कॉमन डिफरेंस। अब वो कैसे मिलेगा वो देखो, SN इज दिस इज गिवन, SN इज दिस, मैं करूंगा चेंजिंग n to n minus 1, वी गेट, इसमें से n की जगह लिखो n minus 1, जहां जहां n है n minus 1 का स्क्वायर, जहां जहां n है उसके बदले लिखो n minus 1, तो आपको ये चीज मिलेगी। मैं इसको थोड़ा बहुत करूंगा, क्या इसका नाम देंगे आप इक्वेशन नंबर 1, चेंजिंग n to n minus 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इससे थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, वी गेट, ठीक है। ये d को भी हटाना है, d निकालना है, तो इंप्लाइज SN माइनस 1 आएगा बराबर PN माइनस P प्लस Q, इसको एक्सपेंड करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा। इंप्लाइज SN माइनस 1 आएगा बराबर PN प्लस PN माइनस P प्लस QN स्क्वायर प्लस Q माइनस 2NQ। नेम दिस एज सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो। यहां पे क्या है SN, यहां पे क्या है SN माइनस 1, तो आएगा SN में से निकालेंगे SN, फर्स्ट में से सेकंड करेंगे, LHS को, RHS को, यहां पे क्या है PN प्लस QN स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करनी है ये सारी टर्म्स, देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये टर्म्स, PN माइनस P प्लस QN स्क्वायर प्लस Q माइनस 2NQ, ठीक है। तो वो क्या आएगा बराबर PN प्लस QN स्क्वायर माइनस PN माइनस माइनस प्लस P प्लस माइनस माइनस QN स्क्वायर माइनस Q माइनस माइनस प्लस 2NQ। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको, PN और PN कैंसिल हो रहा है, QN स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ओके, तो व्हाट वी गॉट, हमें मिला SN माइनस 1 इज इक्वल टू P माइनस Q प्लस 2NQ। याद करो पहला लेक्चर, उसमें मैंने शायद बोला था कि Tn होता है बराबर SN माइनस 1, ये चीज,
यानी कि ये जो SN-SN-1 जो है, इट इज एक्चुअली द nth टर्म। Tn किसी ने नहीं देखा होगा ना, तो वो उस पहले लेक्चर को देखे, तो मैंने उसमें लिखा था, ये चीज दिखाई थी कि SN-SN-1 आता है हमारे पास Tn, वो किसके बराबर आ गया, P - Q + 2nq। Then this is 3। चेंजिंग यहां पे मैं करूंगा, चेंजिंग n to n-1 इन थर्ड वी गेट, तो आपको जहां n है उधर आएगा n-1, p कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, 2q n के बदले आएगा n-1, तो इंप्लाइज Tn-1 आएगा बराबर p - q + 2qn - 2q। नेम दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ना सी इक्वेशन नंबर 3 को देखो, मीन इज दैट इज द nth टर्म, Tn मीन इज द nth टर्म। उससे पहले एक टर्म जो आएगी वो आएगी Tn-1, दैट इज द n-1 टर्म। सी 1 2 3 so on n-2 n-1 n, मुझे कॉमन डिफरेंस आती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, सो ऑन n-1 टर्म टू n-2 टर्म, कॉमन डिफरेंस n टर्म टू n-1 टर्म। n टर्म को डिनोट करते हैं Tn से, और n-1 टर्म को डिनोट करते हैं Tn-1 से, और जो कॉमन डिफरेंस आती है वो आती है n टर्म माइनस n-1 टर्म। तो यहां पे अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम थर्ड, तो हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, इसको मैं रब कर लेता हूं, subtracting 4 from third, we get Tn minus Tn-1। 4 निकालनी है थर्ड में से, तो वहां Tn है तो सब्ट्रैक्ट जाएगा LHS, LHS के साथ Tn minus Tn-1 इज इक्वल टू क्या है उधर, P - Q + 2nq। सब्ट्रैक्ट जाएगी ये टर्म P - Q + 2nq - 2q, ये चीज है। ठीक है, implies Tn minus Tn-1 is P - Q + 2nq minus P plus Q minus 2nq plus 2q। कैंसिल क्या क्या होगा, 2nq P P Q Q, तो implies Tn minus Tn-1 is equal to 2q। What is this Tn minus Tn-1? What is this Tn minus Tn-1? This is the common difference, जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस, n-1 टर्म में से n-2 निकालो कॉमन डिफरेंस, n टर्म में से n-1 टर्म निकालो कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस आ गई which is independent of n, which is independent of n, तो hence d is equal to 2q, hence common difference is equal to 2q, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होती है वो होती है कांस्टेंट, तो n 2q इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, इसमें n है ही नहीं, तो ये होगी आपकी कॉमन डिफरेंस। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मुझे नहीं पता कौन सी है, ठीक है, लेकिन उनका जो सम ऑफ n टर्म्स का जो है ना, कोई 2 एपीज है, उनके n टर्म का जो सम है, दे आर इन द रेशियो 5n + 4, दे आर इन द रेशियो 5n + 4 is to 9n + 6. So you have to find the ratio of their 18th terms. You have to find the ratio of that 2 APs. ठीक है, उनका निकालना है, जो भी कोई AP है उसके 18th टर्म, जो दूसरे AP है उसका 18th टर्म का रेशियो निकालना है आपको, वो किसके बराबर होगा। ठीक है, नाउ सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन। मेरे पास पहले तो सबसे पहले AP तो पता ही नहीं है, ठीक है, मैं मान लूंगा सबसे पहले APs को डिफाइन करेंगे। लेट द 2 APs बी, APs बी, पहली मैं मान लूंगा A + 2D, then this is equation number 1, A + D, ये एक AP है, ये एक AP है, यहाँ पे स्मॉल a है, कोई और कांस्टेंट, यहाँ पे कोई और कांस्टेंट है, a दूसरा है। ठीक है, दे आर 2 डिफरेंट APs, रिमेंबर। ठीक है,
मैं करूंगा क्या यहाँ पे, when these are the two APs, और गिवन क्या है आपके पास, the sum of their nth terms। तो मुझे यहाँ पे गिवन क्या है वो मैं निकालूंगा पहले, सबसे पहले sum of n terms of first क्या होगा, is Sn, यही तो होता है, किसके बराबर होता है, n/2 2a plus n minus 1 into d, and sum of n terms of second is क्या है वो, Sn is equal to n/2, 2 कैपिटल ए आएगा, a is the first term, कैपिटल ए का आएगा, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम, n minus 1 into d। Now this is इक्वेशन नंबर, छोड़ो बस ये आ गया। अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, दे आर सम ऑफ n टर्म्स, मुझे मिला एक जो पहली एपी उसका सम ऑफ n टर्म्स मुझे मिला, द सम ऑफ जो दूसरी एपी है सम ऑफ n टर्म्स का भी मुझे वहां पे मिला, उसका सम भी, दे आर इन द रेशियो 5n+4:9n+6। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां पे मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय द रेशियो है ना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड, दे आर इन द रेशियो 5n+4 9n+6। इट इंप्लाइज, मुझे निकाला है ना सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट मुझे निकला किसके बराबर, n/2 2a plus n minus 1 into d, and the sum of n terms of second वो भी मुझे मिला n/2 2a plus n minus 1 into d, and they are in the ratio 5n+4 divided by 9n+6। n/2 goes, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास आ गया 2a plus n minus 1 into d divided by 2a plus n minus 1 into d is equal to 5n+4 divided by 9n+6। हाँ, क्या करेंगे, इस 2 को खत्म करेंगे, तो उसके लिए करेंगे हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन LHS by 2 हाँ, वही गेट, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, इसको भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही चीज आएगी, लेकिन जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे ये 2 खत्म होगा, यहाँ पे आएगा a प्लस, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा n-1/2 इंटू डी, 2 खत्म होगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा a प्लस, यहाँ पे आएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी, एंड दे आर इन द रेशियो 5n+4 डिवाइड बाई 9n+6। किसी को समझ आ रहा है मैंने क्या किया, मैंने इस टर्म को देखो यहाँ पे समझाऊंगा, मैंने इसको किया 2 से डिवाइड, देखो 2a plus n-1 इंटू डी को मैंने डिवाइड किया 2 से, और इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2a plus n-1 इंटू डी को डिवाइड किया 2 से, यहां से सेम है जो चीज है, ठीक है, सही, ये 2a, इसको मैं लिख सकता हूं 2a/2 n-1/2 इंटू डी, अलग अलग दूंगा, 2 कैंसिल तो आएगा a, वही मैंने लिखा a प्लस n-1/2 इंटू डी, सेम केस यहाँ पे 2a इसको अलग देंगे 2 कैंसल, a n-1 को अलग देंगे 2, तो आएगा n-1/2 इंटू डी इज इक्वल टू 5n+4 डिवाइड बाई 9n+6। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए, इसको मैं रब कर लेता हूं कि हम कहां तक पहुंचे हैं ना। सी हमारे पास जो nth टर्म होती है, चलो यहीं पे लिखूंगा मैं, हमारे पास वी नो nth टर्म किसके बराबर होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन हमें है a प्लस n-1/2, ये दिक्कत है, होना चाहिए n-1 लेकिन है n-1/2, बात समझ आ रही, और हमें किसका निकालना है, हमें किसका कोफिशिएंट निकाल, हमें किसका रेशियो निकाल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, यानी कि यहां पे n होना चाहिए 18, क्या होना चाहिए, ये n-1 के बदले हमारे पास है n-1/2, पहली बात तो ये है। दूसरा क्या है कि हमें निकालना है रेशियो ऑफ 18th टर्म्स, ये यानी कि होना चाहिए 18-1, यानी कि n-1/2 होना चाहिए बराबर 18-1, बात समझ आ रही है, तो वही हम निकालेंगे यहां पे n का वैल्यू।
सी वी नो Tn होता है बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो n मस्ट बी 18, n शुड बी 18, शुड बी 18 बिकॉज हमें 18th टर्म उसका निकालना है। तो देयरफॉर n माइनस वन बाई टू होना चाहिए बराबर ए यहाँ पे n माइनस वन फॉर्मूला में, लेकिन हमें n माइनस वन बाई टू, तो ये जो है n माइनस वन बाई टू होना चाहिए एक्चुअली 18 माइनस वन, ये ऐसे होना चाहिए 18 माइनस वन, ठीक है। implies n माइनस वन इज इक्वल टू 17 इंटू टू इज 34, n इज इक्वल टू 35, मुझे मिला n का वैल्यू 35, ठीक है। तो therefore the ratio of their 18th terms is क्या होगा, a प्लस n का वैल्यू दे दो इधर, n है 35 माइनस वन 35, इसमें देना है जिगर n का वैल्यू, a प्लस n का वैल्यू कितना है, इज a गिवन नहीं, a प्लस n का वैल्यू 35 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस n is 35 minus 1 divided by 2 into d, 5 into 35 plus 4, 9 into 35 plus 6, ऐसे आएगा। It implies a plus, देखो 35 minus 1 is 34, 34 by 2 is 17, a plus 17d divided by a plus यहाँ पे भी आएगा 17d। ये जो a plus 17d जो है, this is the 18th term, this is the ratio of their 18th terms, क्योंकि n को यहां पे किसी को कंफ्यूज होगा तो यहां से मैं वापस फिर से बता रहा हूं आपको, हमें पास है Tn a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, लेकिन मुझे मिला a प्लस एन माइनस वन बाई टू इंटू डी, यानी कि n माइनस वन के बदले जो है मुझे मिला n माइनस वन बाई टू, और रेशियो किसका निकालना, 18th टर्म का, तो मुझे मेरे पास होना चाहिए T18 इज इक्वल 18 आएगा ना, 18th टर्म का निकालना है, वो आएगा a प्लस 18 माइनस वन इंटू डी, यानी कि n माइनस वन बाई टू के बदले होना चाहिए 18 माइनस वन, वही मैंने लिखा, n माइनस वन बाई टू के बदले होना चाहिए 18 माइनस वन, क्योंकि 18th टर्म का सम रेशियो निकालना है, तो n शुड बी 18, n शुड बी 18, तो ये यहां से मुझे मिला, जब मैंने n को 18 दे दिया ना, 18th टर्म का सम निकालना है मुझे, रेशियो निकालना है, तो n को 18 देना पड़ेगा, तो वहां से मुझे मिला n का वैल्यू 35, for the value of n is equal to 35 here, तो आपको मिला a plus 17d is equal to 5 5s are 25, 5 3s are 15, 15 plus 2 is 17 plus 4, 9 5s are 35, 3 carry, 9 2s are 18 plus 1, 18 plus 3 is 21 plus 6, तो आपको मिला a plus 17d, the ratio of the 18th terms is equal to 175 प्लस 4 is 179, तो 15 प्लस 6 कितने हो गए 221, तो this is the ratio of their 18th terms, the ratio of their 18th terms is 179 divided by 221, तो this was our question number 9। आज इंशाल्लाह इतना करेंगे, तो नेक्स्ट जो है लेक्चर में बाकी कुछ 2-5 क्वेश्चन और करेंगे इंशाल्लाह। इस एक्सरसाइज कोई भी 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत हर क्वेश्चन में एक एक बारीकी को आपको देखना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।